हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमन दीपुर आपका स्वागत है बिशप अमरदी मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। और आज है 14 जून, आज शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ें, क्योंकि कोइन मीटिंग है। अपने पास कोई सिक्का जरूर रखें और उस सिक्के को अपने पास रखें। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और अद्भुत तरीके के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेंगे। अद्भुत तरीके के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देंगे। और निश्चय आज इस प्रार्थना के बाद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। और आप अपनी गवाही को तैयार रखें, अपनी समस्याओं को तैयार रखें कि मेरी ये समस्या है, ये दूर होगी, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये दूर होगी, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। इसलिए 14 जून आज शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ें। प्रभु आपको ब्लेस करें। हमारा आज का टॉपिक है कि जैसा विश्वास वैसी आशीष। एक ही वचन पढ़ूंगा मैं, पवित्र वचन, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। विश्वास बिना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु पर विश्वास तो करते लेकिन प्रभु यीशु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उनको 10 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए, उनको 20 साल हो गए, उनकी पीढ़ी होगी। पीढ़ी मतलब जैसे बैकग्राउंड मसीह का, उसके फिर बेटे मसीह की, उसके बेटे मसीह, उसके बेटे मसीह, ऐसे मैं बहुत पुराने मसीह लोगों को जानता हूँ। वो मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, बाइबल पर विश्वास करते हैं, लेकिन वचन कहता कि प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना अनहोना है विश्वास के बिना। तो आप इस बात की गहराई को समझे कि क्यों। आपको पता होगा कि 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन रहता था? आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह के चेले। चेलों को अधिकार भी मिला, चेलों ने चमत्कार भी देखे। हालेलुया। चेलों को अधिकार भी मिला, चेलों को चमत्कार भी चेलों ने देखे। हालेलुया। अद्भुत। हम लोग तरसते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। कहें आमीन। विश्वास हम करते हैं लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते। प्रसन्न क्या है आपको पता है? अभी अभी मेरे सामने 4-5 इधर वचन पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे मन में एक वचन आया है और मैं आपको उसी में समझाऊंगा आपको, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कहा कि ये वचन से आप समझोगे। और वाकई में मैंने इस वचन को पढ़ा, वाकई में इस बात को आप समझोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहें तो मत्ती 8:23, मरकुस 4:35, लुका 8:22 में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा चले रहते थे और वो विश्वास बहुत करते थे, बहुत विश्वास करते थे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और जैसा वो मांगते थे वैसा परमेश्वर उनके जीवन में करता था। बड़े बड़े आशीर्वाद वो पाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कह दी, और वो बात क्या थी? कहा कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? अगर आप इसको मरकुस में पढ़ते हो, वहां पर लिखा हुआ है क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हम ये पढ़ेंगे कि अल्प विश्वासी, परमेश्वर ने अपने चेलों को अल्प विश्वासी क्यों कह दिया? वो तो विश्वास करते थे, तभी तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे वो। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करते होते तो अब आपका कोई दोस्त है, मित्र है, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, आप उसी के साथ रहते हो। जिस पर आपका विश्वास नहीं है आप उसके साथ नहीं रहते हो। जिसके साथ आपको विश्वास, आप उसको हर एक बात बताते हो। जिस पर विश्वास है उसको आप कुछ नहीं बताते। जिसके साथ आपको विश्वास, आप उसी को हमेशा साथ रखते हो। प्रभु यीशु मसीह को भी विश्वास अपने चेलों पर, चेलों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है, साथ रहते थे, बड़े बड़े चमत्कार देखते थे। परमेश्वर ने अपने चेलों को अधिकार भी दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है यहाँ पर कि हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा विश्वास वैसी आशीष। अगर आपके मन में अल्प विश्वास है तो कभी भी आप आशीष को नहीं पा सकोगे।
फिर से मैं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप विश्वास नहीं करते, अविश्वास करते हो। चेले भी विश्वास करते थे, यहां पर चेले भी विश्वास करते थे। ये नहीं कि चेले विश्वास नहीं करते थे, चेले भी अच्छे तरीके से विश्वास करते थे। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कह दिया? हालेलुया। आखिर में वहां ऐसा क्या हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह को यह कहना पड़ गया कि हे अल्प विश्वासियों? हालेलुया। क्योंकि यहां पर क्या हो गया था, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह नाव पर जा रहे थे, तो चेले भी उसके साथ थे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वे पानी में भरी जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी का शांत रहा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। अब लोग कहने भी लगे कि ये कैसा है जिसकी आंधी तूफान भी बात मानते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, इससे आप बात को समझे कि वहां पर लहरें आने लगी, उस नाव के अंदर इतनी ऊंची थी कि नाव में पानी आने लग गया, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास हमें विश्वास हमें हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास। जब लहरें आती हैं थोड़ी थोड़ी, हम डरते हैं, हम कहते हैं हमें विश्वास है, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। फिर थोड़ी सी और हमारे जीवन में समस्या आती है, हम कहते हैं हमें विश्वास है, हमें विश्वास है। यहाँ पर वचन कह रहा है कि लहरें इतनी थी कि नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी। इतनी ऊंची लहरें आने लगी कि वो किसी पानी से भरने लगी, इतनी ऊंची थी वो। जब उसने इन चीजों को देखा तो वह डर गए, लेकिन इस बात को यह भूल गए कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए थे, तो परमेश्वर उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। अगर उन्हें विश्वास होता, उनको प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास होता, अगर चाहे आंधी आती, चाहे तूफान आता, चाहे जो मर्जी संकट आता, तो कभी डरने वाले नहीं थे। वो लोग कभी भी डरने वाले नहीं थे वो। हालेलुया। उनको ये विश्वास था कि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसा होता है, परमेश्वर को लोगों, जब छोटे छोटे संकट आते हैं, हम कहते हैं प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे संग है। जब बड़ा संकट आ जाता है, हम कहते हैं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। वचन कहता है, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसी ही आशीष। अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देने वाले हैं। अगर आपका विश्वास छोटा है तो आपको छोटी आशीष मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात कह दी अपने लोगों से कि हे अल्प विश्वासियों। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो एक लहरों को देख के डर गए थे। हालांकि वो इस बात को भूल गए, उस लहर ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि वो ये भूल गए कि परमेश्वर भी उनके साथ। अगर किश्ती डूबेगी तो परमेश्वर भी तो डूबेंगे। अभी ये तो है नहीं किश्ती में 5 लोग हैं, 4 लोग डूब जाएंगे, एक तैरने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। उस किश्ती में परमेश्वर मौजूद थे। हमारे जीवन की किश्ती में परमेश्वर मौजूद होते हैं। हमें लगता है अब हम डूबे, अब हम गए, अब हम डूब गए, अब हम डूब गए, अब हम डूब गए। डूबना मतलब आत्मिक, संसारिक, हर एक प्रॉब्लम में फंसना, हर एक कर्जे में दबना, काम ना होना, ऐसे बहुत सी बातें जो आपके जीवन में होती हैं, हमें वो दबाकर बैठ जाती है और हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, जेएमसी की अच्छी खुशी होती है, जेएमसी की, वैसे ठंडा जेएमसी की। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारे अंदर विश्वास था, वो जो लहर आई वो हमें डुबा के तो नहीं होगी, लेकिन हमारा विश्वास को उड़ा के लेगी। हम क्या परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे जब हमें इस बात पे विश्वास ही नहीं कि जिस किस्ती में हम चल रहे हैं उस किस्ती में परमेश्वर हमारे साथ है। हमें यह विश्वास करना है कि जिस जीवन में हम चल रहे हैं, इस जीवन में हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। जब हमने पवित्र स्नान किया था तो हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर विश्वास किया था कि परमेश्वर आप हमारे पिता हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। जब वो बड़ा मांगते हैं, जब उसमें थोड़ी देरी हो जाती है, हम अविश्वास में चले जाते हो, तो परमेश्वर की बात कहते हैं, हे अल्प विश्वासी हो। तो परमेश्वर लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अल्प विश्वासी ना बने, बल्कि विश्वासी बने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप एक बड़ी आशीष को पाने पाए, आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य होने पाए। इसलिए अपने आंखों को बंद करे, अपने घुटनों को टेके और प्रार्थना करे, कहीं प्रभु यीशु मसीह जी, अगर मैंने अल्प विश्वासी बन चुका हूं तो मेरे पिता, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे पिता, मेरे अविश्वास का उपाय कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपके नाम से मेरा विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा विश्वास बढ़ने पाए मेरे पिता।
जिस तरह उस सारा ने विश्वास किया था, उस विधवा ने विश्वास किया था, उस जो कर्जे में डूबी हुई थी उस बहन ने विश्वास किया था, और जैसे अपने दास पर विश्वास किया तो उनकी झोली भर गई। वो एक लप आटा कभी खत्म ना हुआ। हालेलुया। वो एक लप आटा कभी खत्म ना हुआ, वो कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने वाले हैं। और परमेश्वर के लोगों, जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अंधा वर्त मैंने विश्वास किया, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, उसका जीवन में चमत्कार हो गया, बड़े बड़े काम हो गया। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशा आने वाली है। सिर्फ करना क्या है, परमेश्वर को प्रसन्न। अगर आज तक आपने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा प्रसन्न नहीं किया है, प्रसन्न कैसे कर सकते हम? ऐसे ही जब बड़े बड़े संकट आते हैं, हम नहीं सिर्फ इतना कहेंगे परमेश्वर हमारे संग है। विश्वास करना है, मुंह से कहते रहते हैं हाँ विश्वास है, अंदर बस 2% विश्वास रह गया होता है, क्योंकि हम पूरा टूट चुके होते हैं। मुंह से कहते हैं हाँ हमें विश्वास है, अंदर चल रहा था अरे नहीं विश्वास, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। मुंह से कहते हमें विश्वास है, अंदर फिर कहते हैं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर को लोगों पूर्ण हृदय से विश्वास करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें। अगर आप अपने पिता को प्रसन्न करते हैं, आपको पिता आपको बहुत कुछ देता है। अगर आप अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करेंगे, आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपके सामने सब कुछ रख देगा। फैसला आपने करना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।